रोड पर नंगे होकर नाच रहे हैं। अपनी थार और स्कॉर्पियो को नदी के बीचों बीच घुसा दे रहे हैं। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और गर्मी अपने पीक पर है और पहाड़ों पर टूरिज्म। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और यूपी, हरियाणा वाले पहाड़ों में जाकर अपने अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल होती है जहां पर लोग पहाड़ों पर जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन्हें देखकर सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो गया है कि वीकेंड आते ही लोग अपनी गाड़ियों को उठाते हैं और पहाड़ों की तरफ भागने लग जाते हैं? क्यों हर कोई उन्हीं 4-5 गिनी चुनी हिल स्टेशन पर बार बार जाना चाहता है, भले ही वहाँ पर 10-10 घंटे का जाम क्यों ना लगता है। ऊपर से आपको देखने पर लगेगा ये सिविक सेंस और बैड मैनर का एक इशू है। लोग कहेंगे कि आजकल के लोग बदतमीज हो गए हैं या फिर ज्यादा पैसा आ जाने के बाद लोगों के अंदर ईगो ज्यादा आ गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस समस्या की गहराई में जाएंगे तो उसका रूट कोज बहुत ज्यादा डार्क है। असली बीमारी ये नहीं है कि लोग घूमना चाहते हैं, असली बीमारी ये है जो हमारे शहर है वो हमें सुकून नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो शहर है वो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ये कंक्रीट के जंगल इतने अगली और स्ट्रेसफुल बन चुके हैं कि लोग इन हेल होल से मौका मिलते ही भागने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं उस समस्या की जो हम इंटरनेट पर देखते रहते हैं। पहाड़ों पर चल रहा है पीक टूरिज्म और वहाँ का गदर माहौल। अगर आप हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के किसी भी लोकल व्यक्ति से पूछेंगे कि कहाँ का टूरिस्ट सबसे ज्यादा बदतमीज है, तो वो लोग डायरेक्टली यही बोलेंगे कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। आप किसी भी वायरल वीडियोस को उठाकर देख लीजिए, 90% गाड़ियों पर आपको DL, HR या फिर यूपी की नंबर प्लेट ही दिखेगी। सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं जहाँ पर लोग बोल रहे हैं ऑलवेज एन HR 26 नंबर प्लेट। और दोस्तों, ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है जो वहाँ के लोकल लोग झेल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ों पर गाड़ियां कम यूज करो, इको टूरिज्म को बढ़ाओ, लेकिन मनाली और शिमला के हाईवेज पर किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जो इस घटिया सिविक सेंस को बयान करता है। मनाली में सरकार ने अभी हाल ही में टूरिस्ट के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाया था। 2 दिन भी नहीं हुए थे उसको लगे हुए, और हमारे महान टूरिस्ट ने उस चार्जिंग पॉइंट को डस्टबिन बना दिया। उसके अंदर कचरा, खाली बोतलें और प्लास्टिक धस के भर दी। 2 दिन हुए इसको लगाए हुए, ये चार्जिंग पॉइंट है, तो लोगों ने क्या किया, इसको कूलर डालने का सिस्टम बना दिया। ऐसे लोग आते हैं नाली में, ये चार्जिंग पॉइंट है, 2 दिन हुआ इसको लगा हुआ। अभी नया है, तो लोगों ने क्या किया, इसमें कूलर डालने का सिस्टम बना दिया। लोग इस सुविधा करने से भी बेकार है। लोग देख रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां पर लोग सड़क के बीचों बीच तेज स्पीकर बजाकर अपने कपड़े निकालकर नंगे होकर सड़क के बीचों बीच नाच रहे थे। उन लोगों ने शराब पी रखी थी, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। आप लोग खुद सोच कर देखिए, जिस जगह ऐसा माहौल हो रहा है वहां पर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे या फिर अपनी पत्नी के साथ गुजरना चाहेंगे क्या? क्या आप वहां पर गाड़ी रोकने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इन लोगों का एटीट्यूड पता है क्या होता है कि हम लोगों ने पैसे दिए हैं तो हम लोग कुछ भी करें, हमारी मर्जी। अगर कोई डेंजरस मोड आता है जहां गाड़ी ले जाना मना है, वहां भी ये अपनी SUV घुसा देंगे। अरे हम देखेंगे कैसे नहीं चढ़ेगी गाड़ी, चढ़ाओ साली को। ये जो इगोइस्टिक माइंडसेट है ना, यही पहाड़ की शांति को बर्बाद करता जा रहा है। हाँ, मैं अब जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई पहाड़ की जो इकोनॉमी है वो तो टूरिस्ट से ही चलती है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो वो कमाएंगे क्या? इन लोगों से हमारी चलती है, आप इन लोगों की चलती, रोजी रोटी के हम पे लगा रहे हैं फ्रॉड केसेस। ये बात बिल्कुल सच है कि टूरिज्म वहाँ की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन टॉलरेट करने की भी लिमिट होती है दोस्तों। हिमाचल में जब लोगों ने देखा कि टूरिस्ट बर्फ में अपनी शर्ट निकालकर चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर पर पार्टी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा, बैन हरियाणा और दिल्ली पीपल फ्रॉम हिल स्टेशंस। अब ये डिमांड भले ही थोड़ी एक्सट्रीम लगे, पर इसके पीछे का फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल है दोस्तों। वहाँ के लोकल इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उनका सब्र टूटने लगा है। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. और ये मामला सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ये लोग सिंगल लेन की
नैरो पहाड़ी सड़कों पर रोंग साइड ड्राइव करते हैं, ब्लाइंड टर्न्स पर जहां सामने से आती गाड़ी नहीं दिखती वहां ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई लोकल उनको समझाने या फिर रोकने की कोशिश करता है दोस्तों तो ये लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो है शराब। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों का मकसद पहाड़ पर आना सिर्फ एक ही है, वो है दारू पीना। नदी के किनारे बैठेंगे, ढाबों पर बैठेंगे, यहाँ तक कि मंदिरों के बाहर तक दारू पिएंगे और फिर सारी कांच की खाली बोतलें, चिप्स के पैकेट और सिगरेट के बड्स वहीं कचरे की तरह छोड़कर चले जाएंगे। पीक सीजन में हिमाचल में रोज 40,000 से ज्यादा व्हीकल एंटर करते हैं। इसका नतीजा ये है कि घंटों का ट्रैफिक जैम लगता है, चारों तरफ धुआं, शोर और कचरे का ढेर होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ अपनी खूबसूरती और ताजी हवा के लिए जाने जाते थे वो अब धीरे धीरे कचरे का डंप यार्ड बनते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल यही उठता है कि लोग वीकेंड पर पहाड़ों की तरफ क्यों भागते जा रहे हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया और टेंपल टूरिज्म का नया ट्रेंड। आज के टाइम पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीम करोली बाबा आश्रम या फिर कसोल मनाली जैसी जगह कोई आम घूमने वाली जगह नहीं रही। ये इंस्टाग्राम पर वायरल स्पॉट्स बन चुके हैं। एक जमाना था जब लोग पहाड़ पर स्पिरिचुअलिटी और शांति के लिए जाते थे, लेकिन अब लोग पहाड़ पर इंस्टाग्राम रील्स बनाने जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जब नीम करोली बाबा जी के आश्रम को विजिट किया था तो उसके बाद से वहां पर लोगों का आना इतना ज्यादा बढ़ गया कि नैनीताल रोड पर अब हर रोज ट्रैफिक जाम लगा रहता है। क्या लोग सच में बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं या फिर इसलिए जा रहे हैं कि उनकी फेवरेट सेलिब्रिटी वहां पर गए थे और उन्होंने फोटो खिंचवाया था? चलिए एक डाटा देख लेते हैं ताकि आपको इस भीड़ की गंभीरता समझ आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 2018 में करीब 3.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे, लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर यानी 2023 से 2024 तक ये नंबर बढ़कर 6 करोड़ को क्रॉस कर गया। मतलब सिर्फ 5 साल में टूरिज्म में 62% का बूम आया है। चारधाम यात्रा में पिछले साल 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। अब आप लोग खुद सोचिए कि 6 करोड़ की भीड़ में कितने लोग सच्ची श्रद्धा से वहां पर आए होंगे और कितने सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने आए होंगे। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी। असल में आजकल के यूथ ने एक नया सिस्टम निकाला है। अगर वो अपने माता पिता को बोलेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ कसोल या फिर मनाली पार्टी करने के लिए जा रहे हैं तो 90% माता पिता साफ साफ इनकार कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने माता पिता को बोलेंगे कि मम्मी मुझे केदारनाथ जी या फिर हरिद्वार अपने दोस्त के साथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो कोई भी माता पिता मना ही नहीं कर पाएगा। वो जाने की परमिशन भी देगा और उनको पैसे भी देगा। तो बहुत से लोगों का एक्चुअल मोटिव जो होता है वो दोस्तों के साथ चिल करना होता है या फिर ट्रिप पर जाना होता है। मंदिर तो बस एक बहाना होता है घर से निकलने का। और जब आपका मोटिव ही सिर्फ फन करना हो तो फिर आपका बिहेवियर भी कैसा होगा ये हम सबको पता है। भक्ति के नाम पर मंदिर के बाहर रील्स बनाई जा रही है, कचरा फेंका जा रहा है और वहाँ का इकोसिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक और पहलू समझना होगा। हम सिर्फ टूरिस्ट को बदतमीज बोलकर सारा दोष उन पर नहीं डाल सकते। हमें उनकी इस मेंटल स्टेट की पीछे की गहराई को भी जानना होगा। लोग हर वीकेंड पर घूमने निकल तो पड़ते हैं क्योंकि हर एक इंसान को थोड़ा रिक्रिएशनल स्पेस और सुकून की जरूरत होती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हमारे जो मॉडर्न शहर हैं आज के टाइम पर इस बेसिक नीड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। लोग भेड़ बकरियों की तरह पहाड़ों की तरफ इसलिए नहीं भाग रहे कि उन्हें पहाड़ों से बेइंतहा मोहब्बत है। लोग पहाड़ों की तरफ इसलिए भाग रहे हैं कि जो उनके शहर है वो उनको सुकून नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको ठंडक नहीं दे पा रहे हैं। हमारे शहरों ने हमें सब कुछ दिया, पैसा दिया, नौकरी दी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिए, मॉल दिया, लेकिन हमसे हमारा ही सुकून छीन लिया। लोग उन कंक्रीट के जंगल से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्हें बस एक एस्केप चाहिए और सबसे आसान और सस्ता एस्केप है पहाड़ पर जाना। अब बात करते हैं दोस्तों असली बीमारी की जो इस पूरे सिस्टम के पीछे छिपी हुई है। हमारे शहरों का खराब और स्ट्रेस से भरा इंफ्रास्ट्रक्चर। IQ एयर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 20 शहरों में से 14 शहर अपने भारत के ही हैं। हमारी कैपिटल यानी कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बनी हुई है और ऊपर से आती है ये जानलेवा गर्मी। मार्च खत्म होते ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों पोल्यूशन और गर्मी ये अकेले रीजन नहीं है कि लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। हमारे शहर इतने अगली और स्ट्रेसफुल बन चुके हैं कि अब वहाँ रहने का किसी का दिल ही नहीं करता। ये तो बस नौकरी और पापी पेट का सवाल है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते हैं और मौका मिलते ही यहाँ से भागने की फिराक में रहते हैं। आप एक इंसान
इंसान की डे टू डे लाइफ देख सकते हैं। इतनी भयानक गर्मी में जब कोई सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसे मिलती है दुनिया भर की कचकच और ट्रैफिक। अगर आप गाड़ी या फिर बाइक लेकर ना निकलो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, गटर और सीवर पाइपलाइन ऐसे खुली हुई है, और जो फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनी हुई है उन पर तो इन बाइक वालों का कब्जा है। भारत का एक एवरेज रोड कैसा दिखता है? ना कोई ढंग के पेड़ है, ना ही कोई ढंग की फुटपाथ है। चारों तरफ बस शोर मचा हुआ है, हर तरफ कचरा है और चीख पुकार है। आधा ट्रैफिक तो हमारी खुद की वजह से है और इन दुकानदारों के कब्जे की वजह से। दुकान वाले अपना सारा सामान फुटपाथ पर ही रखते हैं भाई, और ई रिक्शा वाले इनकी तो क्या ही बोलूं। अगर इन्हें बीच सड़क पर कोई सवारी दिख जाए तो ये बिना इंडिकेटर दिए अपनी रिक्शा को वहीं पर रोक देंगे, चाहे पीछे से कोई एक्सीडेंट भी हो जाए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप कंडीशन देख लीजिए, हर शहर में मेट्रो नहीं है, और जहां पर मेट्रो है वहां लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। मेट्रो से उतरते ही आपका पैर सीधा किसी ई रिक्शा में घुसता है, जहां 4 लोगों की जगह 8 लोगों को धस के भर दिया जाता है। और बसों का हाल तो सभी लोगों को पता है, और जो हमारे शहर है वो वोकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई इंसान ऑफिस में रोज 10 घंटे घिस रहा है और आते जाते टाइम ये सब चीजें झेल रहा है और 2-2 घंटे ट्रैफिक जैम में खड़ा है और उस जहरीली हवा में सांस ले रहा है, तो वीकेंड मिलने पर वो कहां जाएगा? वो बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा पहाड़ों की तरफ निकल जाएगा। ये लोग ट्रिप को प्लान नहीं करते, बस इन्हें इन कंक्रीट के जंगल से भागने को रहता है। तो असल प्रॉब्लम दोस्तों टूरिस्ट का बिहेवियर नहीं है, असल प्रॉब्लम हमारे शहर है जो हम लोगों को सुकून नहीं दे पा रहे। पर ये सारी चीजें डीपली कनेक्टेड है। अगर हमारी सड़कें खुली होंगी तो ट्रैफिक कम होगा, जिससे रोड पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा और फ्रस्ट्रेशन कम होगी। अगर पेड़ होंगे तो टेम्परेचर कम होगा, लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फुटपाथ अच्छे होंगे तो लोग ई रिक्शा पर चलने की बजाय पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनका मोटापा भी घटेगा। तो दोस्तों अगर इन सभी चीजों को फॉलो किया गया तो लोग भेड़ बकरियों की तरह पहाड़ की तरफ नहीं भागेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएं।